हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है एंड इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट में हम यहाँ पे सिर्फ वही टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% श्योर है जो हम यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, ये कंफर्म है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ टाइम तक अभी हम क्या व्हाइट बोर्ड में ही क्लास लेंगे एंड जो आने वाली क्लासेस है वो आपको डिजिटल बोर्ड में प्रोवाइड की जाएगी विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ एंड हम क्लासेस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम की जो भी बच्चे क्या है तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड सिलेबस बच्चों को पता होना चाहिए कि एग्जाम का क्या सिलेबस है एंड हमें क्या क्या चीजों में स्टडी करना है। ओके, तो हम आज के क्लास में अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में फाउंडेशंस को स्टार्ट किया था एंड फाउंडेशंस के बारे में हमने क्या इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं, तो इसके हमने दो टाइप्स के बारे में बात किया था, सैलो और डीप। तो हमने सैलो को पूरा कंप्लीट किया, फिर हम यहाँ पे डीप फाउंडेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी, अभी हमने डीप फाउंडेशंस को स्टार्ट किया, तो डीप फाउंडेशंस के बारे में हमने पाइल के बारे में पूरी स्टडी की कि टाइप्स ऑफ पाइल्स क्या होती है, पाइल की क्या डेफिनेशन है। ओके, अब हम यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल्स के बारे में कि ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल क्या कहलाती है। तो ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ पाइल, जो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स है ड्रिवन एज 3, तो हम यहाँ पे कितनी ड्रिवन करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स को 3 हम ड्रिवन करेंगे। बट इन केस ऑफ बोर्ड पाइल, लेकिन बोर्ड पाइल के केस में सिंगल पाइल कैन ऑल्सो बी यूज। बोर्ड पाइल के केस में हम यहाँ पे सिंगल पाइल का यूज करेंगे, सिंगल पाइल कैन ऑल्सो बी यूज। तो मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स ड्रिवन करेंगे 3 और इन केस ऑफ बोर्ड पाइल सिंगल पाइल कैन ऑल्सो बी यूज, तो हम यहाँ पे सिंगल पाइल का यूज करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल्स है। तो ये क्या है, पाइल क्या है, ये ग्राउंड लेवल। तो फ्री स्टैंडिंग पाइल यूज्ड इन एक्सपांसिव सॉइल, जो फ्री स्टैंडिंग पाइल होती है इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, एक्सपांसिव सॉइल। एक्सपांसिव सॉइल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास सॉइल है, एक कंटेनर में सॉइल लिया एंड कुछ अमाउंट में हमने वाटर को ऐड किया। ठीक है, तो जनरली आपको ध्यान रखना है ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल में हम नंबर ऑफ पाइल्स कितने यूज करते हैं, 3। बट अगर हमने बोर पाइल का यूज किया तो सिंगल पाइल को ही हम यूज करेंगे एंड फ्री स्टैंडिंग पाइल को हम यहाँ पे एक्सपांसिव सॉइल के लिए यूज करेंगे। फ्री स्टैंडिंग पाइल यूज्ड इन एक्सपांसिव सॉइल। कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स में आपको फोकस करना है, जैसे स्पेशल पॉइंट, तो टू अवॉइड टाइटनिंग ऑफ ग्राउंड, किसको अवॉइड करना है आपको, टाइटनिंग ऑफ ग्राउंड को। पाइल इन सैंड शुड बिगिन एट सेंटर एंड देन मूव्ड आउटवर्ड। तो ये कुछ यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है, टू अवॉइड टाइटनिंग ऑफ ग्राउंड पाइल इन सैंड शुड बिगिन एट सेंटर एंड देन मूव्ड आउटवर्ड। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ग्रुप इफिशियंसी क्या रहती है, तो ग्रुप इफिशियंसी का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, QUG डिवाइडेड बाय एन क्या एफिशिएंसी QUG डिवाइडेड बाय एन QU। तो ये क्या है, ग्रुप इफिशियंसी। तो QUG क्या होता है, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप। जो पाइल के ग्रुप है इसके क्या है, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप QUG। और ये क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पाइल्स, नंबर ऑफ पाइल ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एंड QU क्या आ जाएगा, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल। सिंगल पाइल जो हम यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल की हम ये करेंगे QU, और एन क्या है नंबर ऑफ पाइल्स एंड QUG क्या है अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप। ठीक है, तो आपको नोटेशंस ध्यान रखना है एंड आपको नोटेशंस ध्यान रहेंगे तो इसी से आपके एक फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेशल पॉइंट, जैसे कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 पाइल्स। अगर हमने यहाँ पे 2 पाइल का यूज किए तो जो मिनिमम स्पेसिंग है, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 पाइल्स अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग, तो 4 फ्रिक्शन पाइल के लिए हम कितना यूज करेंगे, 3 इंटू डायमीटर। तो फ्रिक्शन पाइल के लिए हम कितना यूज करते हैं, 3 एंड 4 पॉइंट वियरिंग पाइल्स के लिए 2.5 इंटू डायमीटर और लूज सैंड एंड बैक फिल्ड सॉइल के लिए 2 इंटू डायमीटर। इन केस ऑफ नॉन सर्कुलर पाइल, जैसे कि हम सर्कुलर पाइल का यूज करते हैं इस तरीके से, ये क्या हो गई नॉन सर्कुलर। तो इन केस ऑफ नॉन सर्कुलर पाइल्स डायमीटर ऑफ द
सर्कल इज टेकन एज डायमीटर। तो ये कोई कुछ पॉइंट्स है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स ड्रिवन करते हैं 3, और बोट पाइल सिंगल पाइल हम कितनी यूज करते हैं, सिंगल ओनली। ये ग्रुप एक्शन पाइल का फॉर्मूला हो गया। और ये वैल्यूज है जो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे मिनिमम 2 पाइल्स का यूज कर रहे हैं तो मिनिमम स्पेसिंग कितनी रहेगी, फ्रिक्शन पाइल के लिए 3, और पॉइंट वेयरिंग पाइल का यूज कर रहे हैं तो 2.5 इंटू डायमीटर, और लूज सैंड एंड बैकफिल सॉइल का यूज कर रहे हैं तो 2 इंटू डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे अल्टीमेट लोड कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के बारे में, कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप क्या होती है। जो अभी हमने यहाँ पे ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल के बारे में डिस्कस किया था, एंड उसके यहाँ पे टोटल डेफिनेशंस के बारे में देखे थे कि ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप के बारे में, कि जो पाइल ग्रुप होती है उसके लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो अगर हम यहाँ पे इन सैंड के लिए बात करें कि सैंड में क्या इसका एक्शन है, तो द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ ड्रिवन पाइल इन लूज और मीडियम सैंड, मतलब कि हम जो लूज और जो मीडियम सैंड का यूज कर रहे हैं इन लार्जर देन 1, और वो कितना होगा यहाँ पे, इन लार्जर देन 1 होगा, वो भी किसमें, लूज और मीडियम सैंड में, इन लार्जर देन 1 ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम वाइब्रेशन। अगर सॉइल है हम इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम वाइब्रेशंस में हम इसका यूज करते हैं सैंड में। तो ये है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेंस सैंड इफिशियंसी के लिए, कि जो डेंस सैंड है इसकी इफिशियंसी क्या है, तो कैन बी लेस देन 1। तो डेंस सैंड इफिशियंसी कैन बी लेस देन कितना आ जाएगा, ये 1 है। डिजाइन पर्पस बी कंसीडर, तो डिजाइन पर्पस में हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, इफिशियंसी इक्वल टू 1 एंड क्यू यू जी इक्वल टू एन क्यू यू। क्यू यू क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और क्यू यू जी क्या है, इसके डेफिनेशंस अभी हम आगे बात करेंगे। और अगर हम यहाँ पे क्ले में बात करेंगे तो इंडिविजुअल पाइल फेलियर कितना अकर करेगा, एस इज ग्रेटर देन 8D, एंड ब्लॉक फेलियर कितना अकर करेगा, बैन स्पेसिंग इन द रेंज 2 to 3D। तो ब्लॉक फेलियर अकर करेगा बैन स्पेसिंग इन द रेंज 2 to 3D। ठीक है, क्यू यू जी इक्वल टू सी यू बी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी यू ए एस। और सेफ लोड कैपेसिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्यू एस इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्यू यू जी एफिशिएंसी क्यू यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्पेशल पॉइंट में अगर हम बात करें तो लोड केयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल ग्रुप, तो जो लोड केयरिंग कैपेसिटी है पाइल ग्रुप में इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पाइल। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। आगे जो भी हम यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करवाने वाले हैं आपको डिजिटल बोर्ड में, तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे सिविल में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पाइल लोड टेस्ट होता है, कैसे हम यहाँ पे जो प्लेट लोड टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ प्लेट्स हम यूज करते हैं 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, तो वो चीजें हम आपको प्रैक्टिकली प्रोवाइड करवाएंगे। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर में दिखाएंगे कि हाँ किस तरीके से हम साइड में चीजों को क्या शो करवाते हैं एंड क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम तक हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में ही क्लासेस लेंगे, एंड आपको जो भी डाउट आता तो वो आप हमसे पूछ सकती हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हेल्पफुल क्लासेस है, तो आप क्या सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। थोड़ा सा और इसमें हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने फाउंडेशंस में क्या क्या पढ़ लिए हैं, जिससे कि आप लोग को काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बच्चे लोग क्या होते हैं, रिविजन्स नहीं करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिए। जैसे हमने यहाँ पे फाउंडेशंस वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था, फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने फाउंडेशंस को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट क्या था, यहाँ पे सैलो फाउंडेशन होता है, एंड सेकेंड क्या होता है, डीप फाउंडेशन। सेकेंड क्या होता है, डीप फाउंडेशन, सैलो और डीप। तो सैलो को हमने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया। फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, राफ्ट और मैट फाउंडेशन, और सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाइल। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डीप के लिए बात करेंगे। तो डीप को भी हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड किया था, वेलकेशन।
फाउंडेशंस के बारे में। तो जब भी हम यहाँ पे पाइल के बारे में बात करेंगे तो पाइल में आ जाएगा आइसोलेटेड फुटिंग, और आइसोलेटेड फुटिंग को जनरली हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइडेड किया था। और फिर हमने यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग के बारे में बात किए थे, स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है, स्प्रेड फुटिंग क्या होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में बात किए थे। फिर हमने टर्जागी के अकॉर्डिंग बात किए थे, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन 1, एंड स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ होता है वो कितना लेती हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर। थैंक यू।